तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज ये रिवीजन एज ए रिवीजन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये रिवीजन पर्पस से ये क्लास मैं पहले दे चुका हूँ। ये ओनली फॉर रिवीजन पर्पस से है बच्चे के लिए, जो भी बच्चे ने इसको रिवीजन नहीं किया है। सब्जेक्ट का नाम है ईएमएफटी। ईएमएफटी जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ईएमएफटी। ईएमएफटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब्जेक्ट का नाम ईएमएफटी है। एक सेकेंड। सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा होगा। ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? एक सेकेंड बस रुक जाइए, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम ई एम ई एफ एफ ई ई है, यानी कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका नाम है। तो आज हम इसको बस एज ए रिवीजन वीडियो इसको बना रहे हैं। ये रिवीजन के पर्पज से है और कुछ नहीं है। तो पहला टॉपिक ये जैसा कि ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। पहला क्या है? पहला ये यूनिट है, ये पहला यूनिट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले में क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा है एसी सर्किट। तीसरा ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है ट्रांसफार्मर एंड मशीन। तो ये पांच टॉपिक है। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक। पहला यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। पहला यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश, व्हाट इज आवेश? जिसने आवेश समझ लिया वो पूरा पूरा ये पहला यूनिट समझ लीजिए कि लगभग लगभग 50%, 50% कोर्स, 50% अपना चैप्टर खत्म कर देगा, केवल और केवल ये जानने से कि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहते हैं, व्हाट इज द आवेश। आवेश क्या होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किसी भी मटेरियल का वह गुण जिसकी वजह से मटेरियल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में किसी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है आवेश कहलाता है। तो क्या ये आवेश है? नहीं। ये तब तक आवेश नहीं है जब तक ये किसी चीज को आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करता है। और वो भी एक शर्त और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। जैसे मैं इसको ऐसे रगड़ दूं, पहले पहले मैं इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लूं और उसके इसको ले जाऊं और ऐसे लगाऊं, तो ये नहीं चिपकेगा। लेकिन इसको खूब ऐसे इसमें खूब रगड़ें और फिर मैं इसको ले जाऊं और ऐसे चिपकाऊं तो ये चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके अंदर एक आकर्षण गुण आ गया है। तो क्या होता है बेसिकली, किसी भी पदार्थ का वह जिसके जिसके अगर इसके अंदर ऐसा गुण आ जाए कि ये चीजों को आकर्षण कर सके, प्रतिकर्षण कर सके, तब हम इसको कहेंगे आवेश। ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बताया गया होगा। NaCl, Na का जो होता है वो 11 होता है, Z11 होता है। इसका Cl का होता है 17। इसका Z17 होता है। Z मतलब परमाणु क्रमांक। अब मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ? जो ये समझ जाएगा वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि आवेश का जो प्रकार है वो क्या है। मैं इसको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर NaCl का जब हम वो करते हैं, जब इसको विखंडित करते हैं NaCl को, तो ये Na और Cl बनता है। ठीक। हालांकि इसको ऐसे NaCl कहते हैं, NaCl यानी कि नमक। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो ये N होगा और Cl होगा। होगा क्या? इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो 1 आएंगे। तो इसको और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 आएंगे। तो 7 होने की वजह से ना तो ये अस्थायी होगा ना तो ये अस्थायी होगा। इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए इस पे माइनस लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है इसलिए इस पे प्लस लगाते हैं। तो यहाँ से ये देखिए स्पष्ट हो रहा है, केवल आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, न कि प्रोटॉन का हो रहा है। तो कभी भी हम प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, हर वक्त किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं। यानी जब भी ये कोई भी किसी को कुछ देना रहे, कुछ देना रहे, तो वो काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है। वो काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिया है। इसका मतलब है कि अगर ये भी तो एक पदार्थ है,
Na क्या है, सोडियम भी तो एक पदार्थ है, Cl क्लोरीन भी तो एक पदार्थ है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स ये दिया है तो प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं, ऐसे चार्ज देखिए ये, जब Na एक इलेक्ट्रॉन्स अपना दे दिया तो ये प्लस हो गया। क्यों हो गया, देखिए अगर कोई वस्तु ऐसी यही है और ऐसे रुका हुआ है, हम इधर से ही बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगाए, या रुका हुआ है, मतलब 3 न्यूटन का बल इधर से लगा है, 3 न्यूटन का बल इधर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको 3 लोग इधर से और 3 लोग इधर से ढकेल रहे थे। अब ये बताइए, तीनों तीनों जब ढकेलेंगे तो बराबर हो जाएगा ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, अब ये देखिए अपोजिट, प्लस और माइनस का सेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपोजिशन से है। ये सिर्फ अपोजिट को दिखाते हैं कि ये क्या है, ये अपोजिट को दिखा रहे हैं कि ये दूसरे के अपोजिट है, और प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बढ़ जाए तो तीन, देखिए ये 3 प्लस था, 3 माइनस था, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, प्लस। इसका मतलब इसका एन कम हो गया, और इसका एस, इसका इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, इसका प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो ऐसे समझेंगे कि अभी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर प्लस होता है, इसका इलेक्ट्रॉन्स का नेचर माइनस होता है और इसका प्लस होता है। तो जब हम देखेंगे इसमें, अ, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे कभी केवल संयोग जो होता है, यानी बैलेंसिंग का काम जो करता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स करेगा, ना कि प्रोटॉन करेगा। कभी प्रोटॉन ये काम नहीं करता है, हर वक्त ये सब काम जो भी करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आवेश, यानी कि कोई आवेश है। अच्छा, आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं, ये बात थोड़ा याद रखिएगा कि जैसे हमने कहा कि इसी के अंदर, अगर ये मटेरियल है, ये मार्कर है, इसी के अंदर एक गुण आ जाए कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगे, ये आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, इसी के अंदर एक गुण आ जाए, तो यही आवेश हो जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे किससे, तो इसको हम दिखाएंगे क्यू से। इसको हम क्यू से दिखाते हैं, क्यू से, किसी किसी में वेक्टर, किसी किसी में छोटा रहता है, इसको हम क्यू से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या था, कूलाम होता है। इसका सूत्र क्या था, क्यू बराबर एन होता है। ठीक। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जिसका आवेश इतना होता है। ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अभी अभी हमने बताया कि देखिए इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही संयोग करेगा। तो देखिए धनात्मक कब होगा, जैसे मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 थे, ये दोनों बैलेंस थे, ये क्या कहते हैं, ये पूरा बैलेंस है अभी, 3 3 है। जब भी कोई चीज बैलेंस हो जाता है, जब इक्वल है, जैसे एक बॉडी है, इस पे इधर से भी इक्वल फोर्स लगा है, यानी 50 न्यूटन का, इधर से भी 50 न्यूटन का, तो ये बैलेंस रहेगा। अब सपोज डेट कि हमने एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, जैसे एन से निकाला था। एन से जब एक इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं परमाणु क्रमांक, ये देखिए प्रोटॉन और ये परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हर वक्त 11 ही रहेगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, लेकिन जब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 2 8 और 1 आएगा। तो ये जब भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 2 3 होती है, या 4 5 6 होती है, तो बैलेंस नहीं होते हैं, उनको त्यागना पड़ता है, और अगर 4 आता है तो उसी को अर्धचालक कहते हैं। तो इसको त्यागना होगा। इसको ये, अब ये जहाँ कम है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये लेता नहीं है, बल्कि कम रहने की वजह से ये दे देता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बताइए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ना बचा। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा। लेकिन क्या ये चेंज हुआ, न तो प्रोटॉन चेंज हुआ, न तो परमाणु क्रमांक चेंज हुआ। चेंज कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। और यही सीएल के केस में देखें, तो सीएल के केस में इसके बाहरी कक्षा में 7 था, इसको 1 चाहिए था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये अब बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या यहाँ पे, यहाँ पहले तो जेड था, वो था 17, पी था 17, पी भी 17 था, और ई भी इसका 17 था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ा तो बताइए 18 हुआ कि नहीं हुआ। ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए 18 बना लिया, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसके बाहरी कक्षा में ये 10 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 10 हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बदला, और ये प्रोटॉन परमाणु क्रमांक नहीं बदला, बदला कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम हर वक्त बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि कहेंगे कि जब भी किसी आवेश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, निकल जाता है, तब यह आवेश धनावेश का आवेश कहलाता है। देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 आवेश है और 3 प्लस है, 2 माइनस है। ये वाला माइनस इससे खत्म, ये वाला इससे खत्म, और ये एक बच गया।
प्लस बच गया इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। यही जस्ट निगेटिव कर देंगे, यही जस्ट निगेटिव कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। यानी कि जब कोई आवेश एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो उस आवेश को क्या करते हैं, नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लिया है। देखिए अभी NaCl के केस में जब इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रहण कर रहा था, Cl ग्रहण कर रहा था तो बढ़ रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। यहाँ पे देखिए धनात्मक में भी यही काम करना है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे जब किसी आवेश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, ग्रहण किया। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए 3 प्लस 3 माइनस था और हमने एक इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे बना लीजिएगा। हमने एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 ये कट जाएंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा, माइनस माइनस बच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से हमारा काम हो जाता है कि अगर कोई चार्ज है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है तो हो जाता है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है तो हो जाता है पॉजिटिव। ये होता है चार्ज का डिफिनेशन एंड प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं ये सब रिवीजन करा दे रहा हूँ। यही आवेश यहाँ से यहाँ चला जाए, यानी आवेश मिल गया, आवेश को यहाँ से यहाँ भेज देंगे तो धारा हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं आवेश प्रवाह के, आवेश प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। तो कोई आवेश है, ये आवेश है या आवेश का समुदाय है, ग्रुप ऑफ आवेश है, ग्रुप ऑफ चार्ज है। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का ये अनुभव करता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र करते हैं। अगर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं किया तो ये विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आवेश के विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विद्युत आवेश। क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिवीजन है, तो रिवीजन है तो थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये क्षेत्र में आ गया, ये क्षेत्र में नहीं है, ये इतना इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा अभी हमने क्या कहा, हमने कहा वही आवेश जब यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी ये आवेश हम पढ़ लिए, आवेश को क्यों से दिखाते हैं, यही आवेश यहाँ यहाँ चला गया तो इसी को हम धारा कहेंगे। अब टाइम के साथ जा रहा है इसलिए कहेंगे कि आवेश प्रवाह को धारा कहते हैं। तो देखिए आवेश प्रवाह को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा को आई से दिखाते हैं, एम्पियर इसका मात्रक है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। एम्पियर चूंकि बड़ी मात्रक होता है इसलिए हर जगह मिली एम्पियर दिखाते हैं। जैसा कि आप जब इक्विपमेंट लेते हैं, चार्जर लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है मिली एम्पियर। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी। अभी हम क्यू बराबर एक एन नहीं पढ़े थे, अभी क्यू बराबर आई टी पढ़ लिए। जैसे यहाँ से देखिए क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर ठीक है आई टी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यू होगा, ये थोड़ा सा गलती है, ये क्यू बराबर होगा आवेश प्रवाह की दर, यानी कि टाइम के साथ जब प्रवाह होगा तो उसी को हम क्या करेंगे, धारा कहेंगे। तो यहाँ से क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। और एन नहीं अभी अभी पढ़े थे, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, इस फार्मूले से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे आप जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, बड़ा कर देंगे तो फिर वही बोरिंग हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया धारा। अब आगे चलेंगे। ये धारा का एक फार्मूला, एक जैसे एक आवेश है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में बह रही है तो कितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो होता है 6.25 इतना कुलांस होता है। ये इसको लगा लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम फिर से एक बार इसमें इसका वीडियो बना के भेज देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल अभी अभी हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह क्वालिटी जिससे ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे तो आवेश कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल क्या कराएगा, अच्छा जब यही यहाँ से यहाँ जाने लगता है, जब यही यहाँ से यहाँ जाने लगता है तो उसको हम धारा कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये अपने आप थोड़ी न चला गया, ये अपने आप थोड़ी न गया, इसको किसी ने भेजा है। तो जो भेजा है वही बल क्या कराएगा,
वही बल क्या आएगा, विद्युत वाहक बल। जो इसको भेजा है वही बल, यानी कि वह विद्युत वाहक बल, वह बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। यहाँ विद्युत वाहक बल नहीं, वह विद्युत बल यहाँ लिखना था, ये नहीं रहेगा, यहाँ केवल रहेगा वह विद्युत बल। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। इसमें हम कहेंगे कि वह विद्युत बल, देखिए इसमें कहेंगे ये वह वाहक कर देंगे, वह विद्युत बल, वह विद्युत बल जो धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करे। इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे यहाँ पे आवेश भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे आवेश भी कह सकते हैं। जो क्या करे, गति प्रदान करे, उसको गति प्रदान करे आवेश को, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो आवेश को गति प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसको ईएमएफ से दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई से दिखाते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यानी कि आवेश को जो फ्लो कराए, आवेश पे जो बल लगाए, आवेश पे बल लगाए, वही क्या है, वही क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, आगे देखेंगे। पोटेंशियल, पोटेंशियल देखेंगे। तो इस तरह से रिवीजन तेजी से हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ देखेंगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब देखिए उसी आवेश पे फिर बात करेंगे। तो पूरी का पूरी ये चैप्टर पूरा पूरा आवेश के इर्द गिर्द घूमेगा, आवेश के इर्द गिर्द होता है। यही आवेश है, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो ही धारा हो जाएगा, आवेश को जो भेजेगा वही विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और इसी आवेश को, इसी किसी, ये आवेश है, अब इसको चाहे परीक्षण आवेश कहें या कुछ भी कहें, कहेंगे कि यही परीक्षण आवेश, यही आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य डब्लू, यानी ये विद्युत क्षेत्र है, किसी पॉइंट पे इसको लेकर आए, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में किया गया कार्य। और ये आवेश, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दोनों के अनुपात को हम विभव कहते हैं, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। ये किया गया क्या हो गया, ये परिमाण आवेश हो गया। लेकिन सपोज डेट कि अगर अगर जो आवेश है, अगर वो यूनिटी रखें, आवेश को अगर एक रखें, यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम आवेश को एक रखें तब क्या होगा, आवेश को एक रखें, देखिए आवेश को एक रखें, जैसे कि आवेश वन हो जाए, यहाँ पे वन रखेंगे, तो बताइए डब्लू आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एकांक आवेश को जब हम एक कर देते हैं तो हो जाता है एकांक। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, डब्लू कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए पर अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये भी एक डिफिनेशन हो जाता है, ये भी एक डिफिनेशन हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख लेंगे। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करेंगे, हम थोड़ा स्लो पढ़ा देंगे। हालांकि इसका मैं क्लास ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे विभवांतर क्या होता है। विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, विभव किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। लेकिन अगर एकांक आवेश रहेगा, एकांक तो यहाँ डब्लू हो जाता है, इसलिए कहते हैं एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभवांतर कहता है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, यानी कोई एक आवेश है, एक है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कराता है, देखिए ये है। ठीक, एक जब आप लेंगे तो ये बताइए, एक तो यही ना आएगा, डबल वन आ रहा है, देखिए दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और देखिए डब्लू आया कि नहीं आया है, तो आवेश को, ये एक बिंदु था, ये एक बिंदु था, हमने एक आवेश ले गया एक, तो यहाँ तक यहाँ ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या करता है, विभवांतर कहता है। ठीक है, चलिए। तो इतनी बातें हो गई, यानी कि आवेश हमने क्या क्या पढ़ाया, आवेश, आवेश पढ़ाया हमने आपको, आवेश पढ़ाया, देखिए आवेश पढ़ाया, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ धारा मार्ग में अवरुद्ध ये प्रतिरोध है, जिसको अभी हम नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताया जाएगा। ये प्रतिरोध है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो अब वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो हम यहीं रखते हैं। हमने आपको क्या क्या रिवीजन कराया, हमने आपको आवेश पढ़ाया। आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। दूसरा दूसरा
धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह को, यही आवेश जब यहाँ से यहाँ जाता है यानी आवेश प्रवाह को हम धारा कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब आवेश यहाँ तक गया है तो कोई भेजा होगा ना, तो जो भेजा है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कराता है। यानी कि आवेश प्रवाह में, धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन्स को जो गति प्रदान करता है या जो आवेश को जो गति प्रदान करता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, विभव क्या होता है? विभव हमने पढ़ा, विभव, विभव एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और हमने विभवांतर पढ़ा, विभवांतर, विभवांतर ये क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहता है। तो ठीक है, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, थैंक यू। इतना तक रिवीजन करा दे रहे हैं, अब अगली बार पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस। थैंक यू।